हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में कार साथी में। मेरा नाम है सिद्धार्थ। दोस्तों, बात आज हम कर रहे हैं कि ऑल्टो 800 और मारुति सुजुकी स्विफ्ट, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। अब देखिए, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, ये पाप करने का मुझे इरादा तो था नहीं, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी कीड़ा तो है, हमें दोनों गाड़ियों को कंपेयर तो करना है। खैर, कंपेयर करके हम ये भी जान पाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको स्विफ्ट में ज़्यादा मिलती हैं, किस चीज़ के आप पैसे दे रहे हैं। जब आप स्विफ्ट ले रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ऑल्टो से ज़्यादा महंगी होने वाली है। ऑल्टो एक एंट्री लेवल हैचबैक है, स्विफ्ट जो है वो इनकी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है। तो इसकी वजह से ये डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें, चार चीज़ें आपको ऑल्टो में कम मिलती है और स्विफ्ट में ज़्यादा मिलती है, और उसके बदले में आपको कितना पैसा देना पड़ता है। तो इसी को यहाँ पर जज करने के लिए मैंने दोनों ही गाड़ियों की जो टॉप एंड वेरिएंट, मोस्ट टॉप एंड पॉसिबल हैं, उनको यहाँ पर चुना हुआ है, जो कि पेट्रोल के साथ आते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों के वेरिएंट्स मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर ऑल्टो का जो है वो VXI प्लस जो वेरिएंट है उसको मैंने चूज़ किया है, और आपकी जो स्विफ्ट है उसका मैंने ZXI प्लस AMT वाला जो वेरिएंट आता है उसको चूज़ किया है। तो अब इन दोनों ही गाड़ियों की ऑन रोड प्राइजेस हम सबसे पहले जान लेते हैं, ताकि आगे चलकर हमें ये जानने में आसानी हो कि कौन से गाड़ी के लिए हम ज़्यादा पैसा भर रहे हैं और उसके बदले में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो शुरुआत करेंगे हम ऑल्टो से। तो ऑल्टो का ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है वो 4,60,000 रुपये तक का आ जाता है, यानी कि तकरीबन 4.5 लाख रुपए, उससे 10,000 ज़्यादा। और वहीं पर हम बात करें स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट का ये वेरिएंट जो है वो 9,42,000 रुपये का आ जाता है, यानी कि करीब करीब 9.5 लाख रुपए का। तो प्राइस डिफरेंस जो है वो दोनों गाड़ियों में इतना बड़ा है। तो यहाँ पर इतने बड़े प्राइस डिफरेंस के मुकाबले आपको क्या क्या मिलता है, चलिए देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम इंजन से। तो यहाँ पर आपको ऑल्टो के अंदर 800 सीसी का, यानी कि 796 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, और वहीं पर आपको स्विफ्ट के अंदर इनका जो K सीरीज़ का इंजन है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, वो देखने को मिलता है, जो कि आपको 1197 सीसी का आता है। अब इन दोनों गाड़ियों के पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो 47.33 bhp की पावर 6000 आरपीएम के ऊपर ऑल्टो का 800 सीसी इंजन आपको दे देता है। वहीं पर स्विफ्ट की बात करूं तो 88.50 bhp की पावर आपको 6000 आरपीएम के ऊपर ये स्विफ्ट का इंजन दे देता है। थोड़ा सा मैं कहता हूं कि ये इंजन शायद डी ट्यून्ड है, थोड़ा इससे ज़्यादा पावर बन सकता था इसमें, क्योंकि आपने बलेनो अगर देखी होगी तो उसके अंदर भी 1.2 लीटर का ही इंजन आता है। तो वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से इन्होंने ट्यून किया हुआ है, ये थोड़ा सा डी ट्यून्ड लगता है। टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पर 69 Nm का टॉर्क आपको ऑल्टो का इंजन 3500 आरपीएम के ऊपर दे देता है। और वहीं पर मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो स्विफ्ट के अंदर आपको 113 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि आपको 4400 आरपीएम के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पर स्विफ्ट का इंजन जो है वो पूरे 4 सिलेंडर वाला आता है, और वहीं पर ऑल्टो का 800 सीसी इंजन जो है वो 3 सिलेंडर का आता है। यहाँ पर क्योंकि ऑल्टो के अंदर आपको कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, और स्विफ्ट के अंदर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, तो ये भी एक 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स यूनिट है। अगर ARAI क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर ऑल्टो का इंजन आपको 22.5 किलोमीटर का एवरेज देता है। वहीं पर स्विफ्ट का इंजन जो है वो सरप्राइजिंगली ऑल्टो से भी ज़्यादा आपको फ्यूल इकोनॉमी इसकी क्लेम की गई है। 23.76 की जो है वो यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी क्लेम की गई है। तो 23.76 यहाँ पर आपको स्विफ्ट निकाल करके दे रही है, और वहीं पर ऑल्टो का इंजन जो छोटा है, जिसमें पावर कम है, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा आपको फ्यूल इकोनॉमी नहीं निकाल पा रहा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में लेकिन खास यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ऑल्टो का फ्यूल टैंक 35 लीटर का है, और स्विफ्ट का फ्यूल टैंक जो है वो 37 लीटर का है, तो बस 2 लीटर का फ़र्क है। यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों ही बिल्कुल अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, तो इनके अंदर इस्तेमाल किए हुए कंपोनेंट्स और इनकी राइड क्वालिटी, इनमें फ़र्क तो आने वाला है। जहाँ पर आपको ऑल्टो के अंदर रियर में गैस चार्ज शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े से ऑर्डिनरी होते हैं। वहीं पर आपको कॉइल लीफ स्प्रिंग वाला जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्विफ्ट के अंदर मिलता है, जिससे कि इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती है। स्टीयरिंग व्हील जो है दोनों ही गाड़ियों में पावर वाला आता है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक असिस्टेड पावर स्टीयरिंग आता है स्विफ्ट के अंदर, जबकि आपको ऑल्टो के अंदर केवल पावर स्टीयरिंग आता है। और साथ ही साथ स्विफ्ट का जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है, जो कि
आनी चाहिए थी, क्योंकि आप गाड़ी के लिए तकरीबन 9.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, ये कमी ज़रूर है। वहीं पर ऑल्टो के अंदर केवल पावर स्टीयरिंग का ही ऑप्शन है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं, लेकिन स्विफ्ट से मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी कि इसके अंदर अगर वेंटिलेटेड टाइप की डिस्क आती तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है और इनके जो बाकी के मॉडल्स हैं, ब्रेजा वगैरह हैं, इनके अंदर भी ये सिस्टम आती है, खैर बलेनो के अंदर भी आती है, तो इसमें भी आनी चाहिए थी। वैसे टायर साइज़ की बात करूँ तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली डिफरेंस है, जहाँ पर 12 इंच का टायर आपको ऑल्टो देती है, वहीं पर स्विफ्ट के अंदर 15 इंच का टायर है। टायर प्रोफाइल में भी फ़र्क है, ऑल्टो का जो टायर है वो आपको 145/80 सेक्शन का देखने को मिलता है, वहीं पर स्विफ्ट का टायर जो है वो 185/65 का मिलता है, यानी कि काफ़ी चौड़ा टायर आपको स्विफ्ट के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रोड के ऊपर ग्रिप अच्छी बनी रहती है, कॉर्नरिंग में गाड़ी अच्छी कंट्रोल में रहती है, ट्रैक्शन भी गाड़ी कम खोती है। तो ये चीज़ें स्विफ्ट के पक्ष में ज़रूर जाती है कि एक अच्छा टायर सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर अगर ओवरऑल लेंथ की बात करूँ तो ऑब्वियसली स्विफ्ट ज़्यादा आने वाली है, 3845 मिलीमीटर की जो है वो ओवरऑल लेंथ स्विफ्ट के अंदर है, वहीं पर ऑल्टो के अंदर 3445 की ही लेंथ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तकरीबन जो है वो डबल के आसपास आपको जो है वो लेंथ देखने को मिलती है स्विफ्ट के अंदर। विड्थ के मामले में भी स्विफ्ट ज़्यादा बड़ी है, 1735 मिलीमीटर की विड्थ आपको स्विफ्ट में मिलती है, वहीं पर 1515 मिलीमीटर की ही केवल विड्थ जो है वो ऑल्टो के अंदर देखने को मिलती है। बूट स्पेस की बात करूँ तो 177 लीटर की बूट स्पेस ऑल्टो के अंदर आती है और 268 लीटर की बूट स्पेस आपको स्विफ्ट के अंदर आती है, तो क्लियरली बूट स्पेस भी ज़्यादा बड़ी है। हालांकि ये गाड़ी जिस सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट के हिसाब से बहुत बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करूँ तो यहाँ पर ज़रूर मारुति ने ऑल्टो के मामले में कॉस्ट कटिंग की हुई नज़र आती है, क्योंकि पावर विंडो जो है वो ऑल्टो में टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी केवल फ्रंट में आती है, रियर में नहीं आती है। यहाँ पर जो स्विफ्ट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक है, तो ये रियर में भी आपको जो है वो पावर्ड विंडोज़ मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको स्विफ्ट के अंदर मिलता है, ये ऑल्टो के अंदर नहीं है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट दोनों गाड़ियों में मिलती है, एक्सेसरी पावर आउटलेट भी दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। आपको स्विफ्ट के अंदर जो है वो ट्रंक में लाइट भी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ वैनिटी मिरर भी आपको स्विफ्ट के अंदर मिल जाता है, जो कि ऑल्टो के अंदर है नहीं। रियर में हेडरेस्ट जो है वो दोनों गाड़ियों में आता है, लेकिन स्विफ्ट का जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, जबकि ऑल्टो का हेडरेस्ट फिक्स टाइप का है। कप होल्डर्स जो है उसकी मारामारी ही होती है यहाँ पर मारुति की गाड़ियों में, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ कप होल्डर जो है वो स्विफ्ट में फ्रंट में आते हैं लेकिन रियर में नहीं आते हैं, ऑल्टो में आते ही नहीं है, ना फ्रंट में ना रियर में। और एक चीज़ जिससे मुझे खासी शिकायत है स्पेशली स्विफ्ट के मामले में, वो ये है कि रियर एसी वेंट्स, जैसा मैंने पहले कहा, रियर एसी वेंट्स यहाँ पर ऑल्टो में नहीं आते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है, गाड़ी सस्ते में बेचनी है। लेकिन स्विफ्ट जो कि आप 9.5 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहे हैं, इसके अंदर रियर एसी वेंट्स ना हो, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। ये पैसे कुछ जो है वो कम नहीं ले रहे हैं, तो एक रियर एसी वेंट्स देने में क्या हर्ज था, ये मुझे खैर समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पर मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको स्विफ्ट के अंदर मिलता है, इसी के साथ साथ क्रूज कंट्रोल भी स्विफ्ट के अंदर मिलता है, ये फीचर ऑब्वियसली ऑल्टो के अंदर नहीं है। पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में रियर में मिल जाते हैं। रियर की सीट जो है वो ऑल्टो की बेंच टाइप फोल्डिंग हो जाती है और स्विफ्ट की 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। स्मार्ट कार्ड कीलेस एंट्री जो है वो आपको स्विफ्ट के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि की खाली आपको आपके जेब में रखनी होती है, गाड़ी के पास जाने के बाद गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है। इसी के साथ साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ये भी आपको स्विफ्ट के अंदर देखने को मिलता है, ये ऑल्टो के अंदर है नहीं। बॉटल होल्डर्स लेकिन स्विफ्ट के भी चारों दरवाजों में आपको मिलते हैं और ऑल्टो के भी चारों दरवाजों में मिल जाते हैं। स्विफ्ट के अंदर आपको फ्रंट में भी USB चार्जर मिल जाता है और ऑल्टो में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। टेल गेट अजार वार्निंग जो है वो भी स्विफ्ट के अंदर मिलती है, ये ऑल्टो के अंदर है नहीं। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्विफ्ट के अंदर आपको हेडलैम्प ऑन रिमाइंडर भी मिल जाता है। इसी के साथ साथ ड्राइवर के लिए एक अलग से फुट रेस्ट भी बनाया गया है, डेड पेडल जिसे कहा जाता है। और इसी के साथ साथ इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो जो लोग अभी नए सिरे से सीखे हुए हैं गाड़ी, उनके लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ये गाड़ी पर्टिकुलरली ऑटोमेटिक है तो इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर देने का क्या
यहाँ पर है पर्पस, वो मुझे समझ में नहीं आया हुआ है। यही चीज़ अगर आप ऑल्टो के अंदर दे देते जो कि मैनुअल गाड़ी है तो ज़्यादा सेंस बनता था। ये ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर दे करके आप क्या ही करने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल आप उसको मैनुअल मोड में नहीं डालते हैं आप उसके साथ कर भी नहीं सकते हैं कुछ। यहाँ पर जो ड्राइवर साइड की विंडो है स्विफ्ट के अंदर वो वन टच अप और वन टच डाउन वाले फीचर के साथ आती है और साथ ही साथ एंटी पिंच वाले फीचर के साथ भी आती है, और ये ऑप्शन आपको ऑल्टो में नहीं मिलता है। अब बात करें अगर थोड़े से गाड़ी के इंटीरियर फीचर्स की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट के अंदर जो है वो एक छोटा सा कलर्ड डिस्प्ले मिलता है। वहीं पर आपको ऑल्टो के अंदर जो है वो बस एक छोटा सा MID टाइप का डिस्प्ले मिलता है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आपको डिजिटल ऑडोमीटर मिलता है, इसी के साथ साथ डिजिटल क्लॉक भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर भी मिल जाते हैं। बस स्विफ्ट के अंदर एडिशन ये है कि आउटसाइड टेम्परेचर भी स्विफ्ट के अंदर दिख जाता है। इसी के साथ साथ स्विफ्ट की जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल भी है, आगे पीछे तो होती ही है लेकिन हाइट भी आप उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ऑल्टो में नहीं मिलती है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में जो हेडलैम्प्स है वो लेवलर फीचर के साथ आते हैं, लेकिन हेडलैम्प के जो हम कहें कि एक मैकेनिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पर आपको ऑल्टो के अंदर नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, वहीं पर आपको स्विफ्ट के अंदर प्रोजेक्टर टाइप के LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, साथ ही साथ LED DRS भी मिलते हैं, और इस गाड़ी के टेल लैम्प्स भी LED टाइप के आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर रियर में वाइपर भी मिल जाता है, वॉशर भी मिल जाता है और डीफॉगर भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें केवल स्विफ्ट में मिलती है और यहाँ पर ऑल्टो के अंदर ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इसी के साथ साथ अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी आपको केवल स्विफ्ट में मिलता है, ये ऑल्टो में नहीं है। जो मिरर्स हैं, आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स, उसके ऊपर इंडिकेटर्स भी आपको स्विफ्ट में मिल जाते हैं। आप उसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं और उनको फोल्ड भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे फीचर आपको ऑल्टो में नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के मामले में ABS दोनों ही गाड़ियों में आता है, लेकिन ब्रेक असिस्ट केवल आपको स्विफ्ट में देखने को मिलेगा, ऑल्टो में नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक लोअर सेगमेंट की गाड़ी है। सेंट्रल लॉकिंग लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आता है। पावर डोर लॉक्स आपको केवल स्विफ्ट में मिलते हैं, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स ये दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। एंटी थेफ्ट अलार्म जो है वो स्विफ्ट में मिल जाएगा, लेकिन ऑल्टो में नहीं है। एयरबैग्स दोनों ही गाड़ियों में केवल 2 हैं। ये मैं स्विफ्ट से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसके अंदर भी केवल 2 ही है, जो कि थोड़ी सी निराशा ज़रूर करता है। डे नाइट रियर व्यू मिरर का ऑप्शन आपको स्विफ्ट में मिलता है, लेकिन ये भी ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल वाला है, और ये ऑप्शन आपको ऑल्टो में नहीं मिलता है। रियर सीट बेल्ट दोनों गाड़ियों में मिलते हैं और सीट बेल्ट वार्निंग भी दोनों गाड़ियों में आती है। डोर अजार वार्निंग जैसा मैंने कहा कि केवल स्विफ्ट में आती है, ये आपको ऑल्टो के अंदर नहीं मिलती है। इंजन इमोबिलाइजर और क्रैश सेंसर दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों के जो फ्यूल टैंक है वो भी सेंट्रली माउंटेड है, किसी गाड़ी के साइड्स में वगैरह नहीं है। इंजन चेक वार्निंग लाइट दोनों गाड़ियों में मिलता है। EBD भी दोनों गाड़ियों में मिलता है। साथ ही साथ स्विफ्ट के साथ आपको जो है वो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑब्वियसली ऑल्टो में नहीं है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये फीचर भी आपको स्विफ्ट में मिलता है, ये ऑल्टो में नहीं है। इसी के साथ साथ फॉलो मी हेडलैम्प्स का फीचर भी स्विफ्ट में आता है, ये ऑल्टो में नहीं है। एंटी थेफ्ट डिवाइस जो है वो दोनों गाड़ियों में फिट किया गया है। स्पीड अलर्ट दोनों गाड़ियों में है। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक लेकिन केवल स्विफ्ट में है, ये आपको ऑल्टो में नहीं मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट सीट्स केवल आपको स्विफ्ट में मिलती है, यहाँ पर ऑल्टो में नहीं मिलती है। प्री टेंशनर्स और फोर्स लिमिटर टाइप के जो सीट बेल्ट्स हैं वो केवल स्विफ्ट में है, ऑल्टो में नहीं है। और इसी के साथ साथ हिल असिस्ट वाला फीचर भी आपको स्विफ्ट में मिल जाता है, ऑल्टो में नहीं मिलता है। यहाँ पर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, लेकिन स्विफ्ट के अंदर जो है वो 4 स्पीकर आते हैं। और स्विफ्ट के इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर केवल वो टच स्क्रीन नहीं है, बल्कि उसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी लगी हुई आती है। ऑल्टो के अंदर खैर ये खाली कॉस्मेटिक फीचर के तौर पर उन्होंने दिया हुआ है कि देखिए हमारी एंट्री लेवल के कार में भी आप अगर एक ऊंचा वेरिएंट लेते हैं तो आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, लेकिन उसका उतना फ़ायदा है नहीं अगर उसके अंदर कोई एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है नहीं, उसके अंदर कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है। तो बस देखने के लिए वो अच्छा दिखता है, ऑपरेट करने में अच्छा लगता है, बाकी उसकी ज़्यादा यूजेबिलिटी नहीं रह जाती है। वहीं पर जो आपकी स्विफ्ट की सिस्टम है इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और साथ ही साथ नेविगेशन सिस्टम, वो भी रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के साथ आपको मिलती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल बन जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके का ये लेखा जोखा है।
तो क्लियरली यहाँ पर स्विफ्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा फीचर आते हैं। ऑल्टो के अंदर वैसे फीचर स्विफ्ट के मायने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऑल्टो के अंदर कुछ फीचर्स और आने चाहिए थे, क्योंकि स्विफ्ट के क्लास की जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो इन फीचर्स को देती हैं। जैसे कि रियर में पावर विंडोज़ गाड़ी में आने चाहिए थे, एटलीस्ट गाड़ी में रियर में डीफॉगर आना चाहिए था, कुछ नहीं तो गाड़ी के अंदर DRLs अच्छे आ सकते थे। तो ऐसे कुछ बेसिक फीचर हैं जो कि इस गाड़ी में आने चाहिए थे। मैं कहता हूं कि अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे भी अगर आप ऑल्टो के लिए ले लें और उसके अंदर रियर में आप AC के वेंट्स दे दें तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाती है। तो इसकी वजह से अगर आप देखने जाएं तो अगर आपके पैसे खर्चने की तैयारी है तो आप ज़रूर स्विफ्ट लें। स्विफ्ट के अंदर बहुत सारे आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, बाकी के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर भी हैं। लेकिन भले ही आपके पास उतना बजट भी नहीं है तो भी मैं आपको ऑल्टो रेकमेंड नहीं करूंगा। उसके बजाय आप उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास ज़रूर जा सकते हैं, जैसे कि डैटसन रेडिगो या रेनो की क्विड जो है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। थोड़ा सा बजट को स्ट्रेच कर दें तो टाटा टियागो भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। खैर, आज की जो कंपैरिजन थी इसके अंदर क्लियरली मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो है वो विनर हो चुकी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।